नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। मैंने देखा है कि अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस या साक्षियों की प्रति परीक्षा, इसके बारे में बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। वो क्यों रहती है, आइए उसको देखते हैं। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जांच होती कब शुरू है। देखिए, अगर चार्जशीट मिली और जो अपचारी अधिकारी है, डिलिंक्वेंट ऑफिसर है जिस पर आरोप लगा है, उसने आरोप को स्वीकार कर लिया, तब तो जांच होगी ही नहीं। जांच कब होगी? जब आरोपित सरकारी सेवक आरोपों से इनकार करता है, तभी जांच आगे बढ़ती है। और जब इंक्वायरी मेजर पनिशमेंट के लिए हो रही है तो डिफरेंट कोर्ट्स ने भी कहा है कि ओरल इंक्वायरी अनिवार्य है। जब ओरल इंक्वायरी होगी तो वहीं पे प्रति परीक्षा की बात आएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 का नियम संख्या 7 उपनियम 7, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ कहा गया है कि यदि सरकारी सेवक आरोपों से इनकार करता है तो वहाँ जांच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित, देखिए यही कीवर्ड है, जांच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्ष्यों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जाएगा उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। अक्सर देखा गया है कि जो चार्जशीट सर्व होती है उसमें साक्षियों के नाम लिखे ही नहीं होते और नीचे के पैराग्राफ में लिख देते हैं कि आप प्रति परीक्षण कर सकते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा कि आप वो लिख देते हैं कि आप जिरह कर सकते हैं। तो फिर अगर ऊपर किसी साक्षी का नाम लिखा ही नहीं है तो आरोपित कार्मिक किसका ये प्रति परीक्षा करेगा? वो तरह तरह के नाम देने लगता है कि साहब जिसने प्रारंभिक जांच की थी मुझे उसका प्रति परीक्षण करना है, या कुछ भी लिखना शुरू कर देता। एक बात को समझ लेना ज़रूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन केवल और केवल साइटेड विटनेसेस का ही हो सकता है। साइटेड वेयर? साइटेड इन द चार्जशीट, यानी जिनके नाम का उल्लेख चार्जशीट में है, प्रति परीक्षा उन्हीं की होगी। एक बात और समझ लें, प्रति परीक्षा से पहले क्या होगा वो भी अनिवार्य है। जब प्रोसिक्यूशन साइड अपने साक्षियों से बात करता है, यानी प्रोसिक्यूशन के साइड से है प्रस्तुत करता अधिकारी, प्रेजेंटिंग अफसर, जब वो अपने ही साक्षियों से बात करते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ये सुनने में लगता है ये किसी व्यक्ति या पद का नाम है, ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया का नाम है। फिर से सुनिए, एग्जामिनेशन इन चीफ, हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। तो जिनकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, यानी प्रोसिक्यूशन साइड से जिन विटनेसेस से बात की है, उन्हीं का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और किसी का नहीं होगा। तो जिसकी मुख्य परीक्षा हो गई उसका प्रति परीक्षण होगा। और फिर दोबारा से मान लीजिए प्रोसिक्यूशन साइड बात करना चाहता है, उन्हें लगता है इसने तो कुछ गलत बोल दिया, तो जब दोबारा बात करते हैं तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन या पुनः परीक्षा। ऐसे ही चक्र चलता रहता है। तो एक बात समझना जरूरी है, क्रॉस एग्जामिनेशन उन्हीं का होगा, नंबर 1, जिनका नाम चार्जशीट में लिखा हुआ है। चार्जशीट में 2 चीज़ें लिखते हैं, साक्ष्य और साक्षी। साक्ष्य नंबर 1, साक्षी नंबर 1, साक्ष्य नंबर 2, साक्षी नंबर 2। तो जो साक्ष्य लगे हैं उनको सिद्ध करने के लिए साक्षियों के नाम भी लिखे जाने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसा नहीं होता है तो वो चार्जशीट ही गलत होती है। तो उन्हीं का परीक्षा होगी जिनका नाम चार्जशीट में लिखा है, और जिनकी मुख्य परीक्षा हुई है उन्हीं की प्रति परीक्षा होगी। ये बात ध्यान में रखनी है। आशा है आपको कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, है ना? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और जब चार्जशीट जारी होती है उसी समय देख लेंगे कि चार्जशीट में साक्षियों का नाम लिखा भी है कि नहीं। और नीचे के पैरा में तो आपने लिख दिया प्रति परीक्षण, अगर नहीं लिखा है तो चार्जशीट सर्व करने से पहले करेक्ट होनी चाहिए और करेक्ट चार्जशीट ही सर्व होनी चाहिए।
अन्यथा ये परीक्षण, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक लाइन नोट कर लीजिए, ओनली साइटेड विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड साइटेड वेयर, साइटेड इन द चार्जशीट। आज यहीं रुकेंगे। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, उसको टैप कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।